आज फिर एलआईसी अभिकर्ताओं में अपनी मांग को लेकर आक्रोश देखने को मिला, यहां तक कि इस समय चर्चा में चल रहे नारे भी अभिकर्ताओं ने लगाए, जिसमें उन्होंने कहा, एक रहो सेफ रहो। प्रयागराज नगर शाखा 2 में काला कानून के विरोध में अभिकर्ता मौजूद रहे। राजेश्वर प्रसाद राजकुमार जायसवाल, मंडल सचिव भानु प्रताप सिंह, एजेंट उपाध्यक्ष वैभव मालवीय, लियाफी सदस्य सत्येंद्र वर्मा, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, अगम सिंह, शिवा, शंकर लाल वैश्य, संजय श्रीवास्तव, प्रदीप नारायण, शरद श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, रोहित प्रजापति, मीडिया प्रभारी अमित रस्तोगी, विशाल जायसवाल, शशिकांत राय, जोनल सचिव ऑल इंडिया लियाफी, अतुल मल्होत्रा, कमलेश दिवाकर एवं अन्य जुझारू अभिकर्तागण। आप देख रहे हैं NAI न्यूज टीवी। क्या कहना चाहेंगे भैया, आज लगातार आप लोगों का तीसरा चौथा दिन धरना करते हो गया। देखिए, बड़े बड़ा आश्चर्य की बात है कि देखिए सब जगह सबकी सुनवाई होती है, हम लोग सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि हम लोगों को आधार स्तंभ कहा जा रहा है कि LIC के आधार स्तंभ हम ही लोग हैं। आज भी प्रबंधन यही कह रहा है कि हम लोग आधार स्तंभ है, लेकिन उसी को हिलाया जा रहा है। तो अगर उसको हिला देंगे तो LIC कितने दिन टिकेगी? इनको ये सोचना चाहिए कि मतलब कि जो है कि हम लोगों की मांग कोई नाजायज़ तो है नहीं है, हम लोग कुछ अतिरिक्त नहीं मांग कर रहे हैं। हमारा जो था हमको वो एज इट इज़ दे दिया जाए। हम पीछे भी कह चुके कि हमारी जो हमको जो दिया जाता है वही आप दीजिए, क्योंकि आपको नया देने की लग रहा है, आपकी क्षमता नहीं है बन रही है। जब IRDA कह रहा था कि आप बढ़ा दीजिए तो आपने बढ़ाया नहीं, और उसे घटाने को नहीं कहा, आपने घटा दिया खट से। तो ये चीज़ें ना, तो आप दोहरी नीति जो अपना रहे तो ये नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों की जो है, हम लोगों की सर्विसिंग को देखिए, हमारी मेहनत को देखिए। हम लोग अपनी मेहनत का पारितोषिक ही तो मांग रहे हैं, और उसको भी आप काट दे रहे हैं। हर जगह महंगाई बढ़ रही है, तो क्या हम लोगों के लिए नहीं बढ़ रही है? बात वही आती है कि सब कुछ बढ़ गया, आपने सबका एरियर बढ़ा दिया, आपने 1.5 गुना उनकी तनख्वाह बढ़ा दिया। क्या हम लोगों को अपनी मांग बढ़वाने का कोई अधिकार नहीं है? बस हम लोगों की बस, और शांतिपूर्ण हम लोग ढंग से कर रहे हैं, ना कोई हम लोग कहीं लड़ाई झगड़ा करें, ना किसी को काम करने से हस्तक्षेप कर रहे हैं। जिसकी जैसे बुद्धि काम करे वैसे अपना काम करे, हम लोग किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं। जो जमा करना चाहे जमा करे, उसको आगे चल उसका घाटा उसको समझ में आएगा। अभी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान लेके आए LIC, उसके विषय में क्या? वो सुखे कि जीवन सखी योजना जो निकाल रहे हैं। अब बताइए, महिलाएं अगर पहले तभी करता ना हो तो आप अलग से उनके लिए कुछ करिए, उनको अलग से करने क्या जरूरत है? ये तो सोच विचार वाली बात है जी। इसके विषय में आप महिलाओं वाले में ये है कि अभी प्रबंधन ने ये कुछ महीने पहले ही ये प्लान लेके आए थे, और सबको बता भी दिया गया था कि इस तरह के करेंगे तो आपको महिलाओं को जिसको आप अभिकर्ता बनाएंगे उसको पहले साल में 7,000 महीने, और दूसरे साल में 6,000, और तीसरे साल में 5,000 मिलेगा। बहुत सारे अभिकर्ताओं ने जो CLIA हैं या जो DA, उन्होंने ऐसे तरह के कह के और उन्होंने बनाया भी। इस एवज में प्रबंधन ने जो है एक प्रतियोगिता भी लॉन्च की थी, लेकिन बाद में इसको पता नहीं क्यों अचानक से सब ने कहा कि नहीं, ये कैंसिल हो गया और ये माना नहीं जाएगा। और अब चूँकि उसको रोक दिया गया, और ये सिर्फ इसलिए कि अब हमारे मोदी जी जो हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, वो अपना श्रेय लें, इसलिए जो उसको अलग से रोक के और अब उसको कहा जा रहा है, ताकि अब मोदी जी जो है हरियाणा में शायद वो उसका वो घोषणा करने वाले हैं, तो उस दिन करेंगे तो ये पूरा श्रेय चूँकि सरकार को जाए, इसलिए उस चीज़ को रोक दिया गया। जबकि 2 महीना पहले ही ये कर दिया गया था, प्रबंधन ने लागू किया था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वापस ले लिया, शायद सरकार के दबाव में वापस ले लिया होगा। और अब उसको फिर से, चूँकि सरकार को उसका क्रेडिट चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। बाकी और इसमें कोई नया चीज़ करने नहीं जा रही प्रबंधन, ये पहले से ही था। और जो पहले भी जो है CCA और उस UCA में सबको मिलता है स्टाइपेंड। इस आंदोलन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब आंदोलन के विषय में मेरा यही कहना है कि जो भी LIC ने ये कुठाराघात किया है हम सब एजेंट भाइयों पर, मैं यही कहूँगा कि ये जल्द से जल्द इसको वापस ले, ताकि सारे एजेंट भाई अपने काम पर लौट सकें। इससे LIC का भी काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है, और हम एजेंट भाइयों का भी हो रहा है। और हम लोग यूनियन के आदेशानुसार हम लोग बिल्कुल अडिग हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग काम पर वापस नहीं आएंगे। भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, कहना तो यही है कि जैसा पहले था वैसा ही यथावत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना हमारा तो कहीं ना कहीं से लॉस हो ही रहा है, और साथ में LIC का भी कहीं ना कहीं से नाम खराब हो रहा है। कि देखिए, हमारे खुद के जो है अभिकर्ता, जिन्होंने 1956 से शुरुआत की, LIC को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और आज वही विरोध में खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे साथ गलत हो रहा है। बस जैसा पहले था वैसा यथावत कर दें
बात ख़त्म हो जाएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि LIC जो क्लब एक्ट नियम लाई है वो खुद वो सोच के देखे वो कर क्या रही है। भाई हम ही लोग इतने लंबे समय इस संस्था से जुड़े हैं और जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के जो अभिकर्तागण होते हैं वो कोई एक निश्चित जगह सेटल्ड नहीं होते। हम लोग एक इसको चाहे इसको हम व्यापार मान लें चाहे इसको हम नौकरी मान लें, हम यहाँ जुड़े हुए हैं तो उस अनुसार जैसे ही हमारे स्टाफ को या सबको ट्रीट किया जाता उसी तरह हमें भी ट्रीट किया जाए और हमारी बात को समझा जाए ना कि ये कर क्या रहे हैं, आखिर हम क्यों ताकि ये चीज़ें फ्यूचर में भाई जहाँ पे हम इतनी ऊपर ले आए LIC को, आज हम क्यों सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो। भाई हम भी थोड़ी ना अपना नुकसान करना चाह रहे हैं ना LIC का नुकसान। सर इस आंदोलन में DO का क्या रोल है? वो साथ हैं आपके या फिर वो अपने एजेंट को अभिकर्ता को अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं? उनको तो प्लस ही है ना, तो वो क्यों बोलेंगे? वो नहीं बोल रहे हैं इस विषय पे, वो हमसे नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि अब जो है प्रबंधन ने जो है मिनिमम सम इंश्योर्ड जो है वो बढ़ा के 1 लाख से 2 लाख कर दिया है। तो जितना ज़्यादा प्रीमियम आएगा उसके हिसाब से जल्दी DO का जो है टारगेट पूरा हो जाएगा। उनका जो टारगेट रहता है उसके बाद उनको इंसेंटिव मिलती है, तो उनको तो कोई तरह से लॉस तो है नहीं। सबसे ज़्यादा इस बदलाव में सबसे ज़्यादा किसी को फायदा है तो विकास अधिकारी को। सर अगर DO मेरे हिसाब से जूता से लेके कपड़े तक का सारा वो अभिकर्ता की मेहनत का पैसा होता होगा शायद, तो उनको कहीं ना कहीं अभिकर्ता के इस पीड़ा को समझना चाहिए। देख बिल्कुल समझना चाहिए, बट होता ये नहीं है ना। अब जो अभिकर्ता जो LIC के ऋण के अधीन है, जिसने 5 करोड़ से LIC की शुरुआत हुई थी 1956 में जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया था, और आज 55 लाख करोड़ के एसेट हो गया LIC के पास, उसको किसने बनाया है? अभिकर्ताओं ने ही बनाया है। अभिकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी कहने को तो कहते हैं, लेकिन हमारी औकात जो है LIC जो है वो लेबर से भी कम समझती है, और है भी, क्योंकि हमारा जो मिनिमम वेज से भी कम हम अभिकर्ता जो है एवरेज इनकम जो है अगर देखा जाए तो 350 रुपये पर डे अभिकर्ता कमाता है, जबकि आज के मनरेगा के हिसाब से भी और उससे भी लेबर भी जो है 500-600 रुपये दिहाड़ी पाता है। तो अगर एवरेज कमाई देखा जाए तो उससे भी कम अभिकर्ता कमाता है। उस पर भी प्रबंधन को ये लगता है कि LIC एजेंट जो है बहुत ज़्यादा कमाता है, और यही समाज में भी यही धारणा है कि बहुत ज़्यादा कमाता है, तो उसको किसी भी तरह जितने खर्चे हैं जो LIC ये काट के जो RDA के तहत तो ये कह रही है कि हमारा जो है खर्चे को कम करना है, तो ये खर्चा अपने जो, लेकिन LIC का खर्चा कहाँ से कम? हर साल LIC कहती है कि हम इतना ज़्यादा फायदे में, इतना अभी इन्होंने 17% का इंसेंटिव दिया है अपने कर्मचारियों को। इसके पहले भी इन्होंने बोनस दिया था, और इनका हर साल प्रॉफिट बढ़ते जाता है, तो फिर पॉलिसी होल्डर का बोनस क्यों कम होता है? पॉलिसी होल्डर हमारे पास इस समय कोई ऐसा USP नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी को जो नई आई है उसमें इन्होंने प्रीमियम लोड भी बढ़ा दिया है, और ना पॉलिसी होल्डर के लिए इन्होंने बोनस भी नहीं बढ़ाया, जो पहले था उसमें भी कटौती कर दी है। तो हम क्या लेकर प्रोडक्ट जाएंगे बाजार में, किसको बेचेंगे, क्या बेचेंगे? तो हम पॉलिसी होल्डर का भी ध्यान में नहीं है। सिर्फ LIC जो है किसी भी तरह केवल पैसा लूटने में लगे, सिर्फ कर्मचारियों को जो है सब बेनिफिट देना है। और विकास अधिकारी का तो एक बार उन्होंने हमको अभिकर्ता बना दिया, हम उनके दत्तक पुत्र हो गए। जब तक उनका नौकरी से रिटायर ना हो जाए तब तक हमको कमा के देते रहें, चाहे भले उनका पुत्र उनको कमा के ना दे। तो हम लोग तो मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूर से भी गए गुजरे हैं, तो हमारी तो हर तरीके से दबाया जा रहा है। तो इस बार जो है हम लोग आर पार की लड़ाई में उतर गए हैं, और अब इस बार जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग अपने आंदोलन को पीछे नहीं करेंगे। नहीं आप आंदोलन के विषय में कुछ थोड़ा बहुत आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे जब तक हम लोग जो है सफलता नहीं प्राप्त कर लेते। हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं इस आंदोलन में। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। वापस लो काला कानून वापस लो, क्लब एक्ट नियम वापस लो। काला कानून वापस लो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभिकर्ता बंधु नम आंखों से अपनी मांग को निरंतर मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं न कहीं हम मेहनत करते हैं तब जाकर ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को वेतन मिलता है। इसलिए हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। जल्द ही यह मांग सांसद भवन तक भी पहुंचने वाला है। जैसे ही शीतकालीन स्टार्ट होगा तो यह मामला वहां तक जरूर बने रहे। NTV